आज हम किस स्थिति में खड़े हैं, हम कितने मजबूत हैं, ये सारी चर्चा विस्तार से हम कर रहे हैं। और इस बार चर्चा के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ, जिन्हें आप एक तरह से काउंटर टेरर एक्सपर्ट समझ सकते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक की जो पूरी प्लानिंग हुई थी उरी के बाद, उसमें बहुत बड़ी भूमिका थी जनरल दुआ की। पूर्व चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि डायरेक्टर सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज एंड पूर्व डीजीएमओ हैं, हमारे साथ हैं। पाकिस्तान से बात रही हो या फिर चीन से बात रही हो, कई स्तर पर यह भी बातचीत कर चुके हैं। पूरी बारीकियां हमें समझा सकते हैं कि आज की तारीख में हो क्या रहा होगा। और साथ में लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, जो कि पूर्व डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। और जनरल गुरमीत, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जब 2010 का वो स्टेपल्ड वीजा कंट्रोवर्सी हुई थी पूरी, जिसकी वजह से भारत चीन में बड़ा टकराव हुआ था, उसके बाद जब दोबारा रिज्यूम हुए टाइज, तो आप चीन उस समय गए भी थे, कई दफा इस तरह की बातचीत कर चुके हैं। तो पहले तो हम आपसे यह समझना चाहते हैं कि जितना ये टकराव चल रहा है, जितना ये गतिरोध है, वैसे में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कमांडर स्तर की इस बातचीत से? श्वेता जी, सबसे पहले तो ये जो आज की मीटिंग हुई है मिलिट्री लेवल और ग्राउंड लेवल के ऊपर में, ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये फर्स्ट टाइम है कि लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऊपर में ऐसे मीटिंग हो, और होनी भी थी क्योंकि ये सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। जिस प्रकार चीन की एक्टिविटीज बढ़ी थी और जिस प्रकार चीन ने जो हमारा बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट है जो 2013 का, उसमें 3 चीजें हैं कि कोई भी साइड स्टेटस को बदलाव नहीं करेगी यूनिलैटरली, और जो एरिया ऑफ डिफरिंग परसेप्शन है उसके अंदर में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, और रात को नहीं रुकेंगे। इन तीनों ही चीज का थोड़ा उल्लंघन किया था, तो इसलिए और उसके अलावा अगर हम देखें तो भारत का जो अलर्टनेस, प्रिपेयर्डनेस और रेडीनेस था और जिस प्रकार तैयारी थी, इन सब को मद्देनजर रखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इस स्थिति को किस प्रकार रिजॉल्व किया जाए। तो दोनों ही 3 स्टार जनरल के लेवल के ऊपर में इसके बारे में विस्तार से बात की होगी, और ये भी डिस्कस किया होगा कि किस प्रकार इस सिचुएशन को सुलझाया जाए, किस प्रकार ये ट्रूप्स की मूवमेंट बैक, मतलब अप्रैल के एंड में जो थी वहां पर जाएं, और किस प्रकार अपना जो मैकेनिज्म है बातचीत करने का एलएसी के ऊपर में, उसको किस प्रकार और भी पुख्ता बनाया जाए। और जो हमारे एग्रीमेंट्स हैं पहले के 4 जो बहुत अच्छे हैं एग्रीमेंट, उनको किस प्रकार से एकदम ठीक ठाक किया जाए ताकि ऐसी वाली सिचुएशन ना आए। जनरल भाटिया, आपके अनुभव से समझना चाहूंगी कि मतलब इंसान क्या उम्मीद करे। बातचीत तो इतने स्तर की हो रही है, अभी फिर ये कमांडर स्तर की बातचीत, लेकिन उम्मीद क्या करे? कितना मुश्किल होता है चीनियों से इस समय में, ऐसे समय में नेगोशिएट करना? देखिए, नेगोशिएशन तो 2 देश के बीच में है, 2 मिलिट्रीज कर रही हैं। साथ में डिप्लोमेटिक स्तर में भी कल भी नेगोशिएशन हुई है, बातचीत हुई है, नेगोशिएशन तो नहीं कहेंगे उसको भी। लेकिन जो समझने की बात ये है कि जो हमारी सेना है वो डट के खड़ी हुई है। हमारा भारत का एक प्रिंसिपल स्टैंस है, नो ब्लिंकिंग नो ब्रिंकमैनशिप। ना हम वहां से हटेंगे, हम वहां डटे रहेंगे, और ना हम बात को ज्यादा बढ़ाएंगे। तो जितना भी चाइना ने किया है हमने उतना बराबर में किया है, और वहां डट के किया है, और उसको संकेत दिया है कि हम यही करेंगे, यही रहेंगे। चाहे आज आप रिजॉल्व करें इसको, चाहे कल रिजॉल्व करें, या महीने बाद करें, या 1 साल बाद करें, लेकिन हमारा स्टांस जो है बिल्कुल फर्म है, जस्ट है, और बिल्कुल ठीक स्टांस है हमारा। इसके अलावा जो मैं कहना चाहूंगा कि ये सोचना कि 1 मीटिंग या 2 मीटिंग या 8वीं मीटिंग है, पहले 7 मीटिंग हो चुकी है मिलिट्री की, जब तक हम बातचीत कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी है वो मेंटेन रहेगी। इस बॉर्डर पे लास्ट जो शॉट अक्टूबर 1975 में फायर हुआ था, उसके बाद एग्रीमेंट्स हमारे 93 की, 96 की, 2005 की और 2013 की बॉर्डर डिफेंस कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट है। ये अक्टूबर 2013 साइन हुई थी जब मैं डीजीएमओ था। तो इसके इन एग्रीमेंट्स के ऊपर हमने एक शांति बना रखी है। जो डिस्प्यूटेड कंटेस्टेड बॉर्डर है, लॉन्गेस्ट डिस्प्यूटेड बॉर्डर है वर्ल्ड का, लेकिन मोस्ट पीसफुल डिस्प्यूटेड बॉर्डर है। ये पीस कंटिन्यू करना चाहिए। ये चाइना के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, लेकिन इस वक्त पे चाइना के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा कि वो पीस मेंटेन करे, क्योंकि काफी सारी चीजें दुनिया में बदल गई हैं, खासतौर से कोरोना वायरस के बाद, और हम वहां पर कैपेबिलिटी काफी डेवलप कर चुके हैं और बिल्ड कर चुके हैं, और हम अभी उसके साथ डट के वहां मुकाबला कर सकते हैं। हमारी कैपेबिलिटी जो है इक्विटेबल है, प्रोपोर्शनल बिल्डअप है हमारा,
चाहे वो फिंगर 4 के एरिया में है, चाहे गलवान के एरिया में है, हम वहां पर नहीं हटेंगे। और ये चाइना को समझना चाहिए, खास तौर से ये जो वुहान के बाद हुआ है स्ट्रेटेजिक गाइडेंस दी थी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने, उसके मुताबिक चलना चाहिए। और मेरे हिसाब से ये शीघ्र ही ये रिजॉल्व हो जाएगा, पीसफुली रिजॉल्व हो जाएगा, टेम्परेरी हो जाएगा। इमीडिएट टर्म में उसका है कि हमारा मुद्दा कि जहां पहले थे स्टेटस क्वो एंटे, जैसे जनरल गुरमीत ने बताया, आप वहां चले जाइए, उसके बाद हम आगे देखेंगे क्या क्या करना है।